हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए आज हमारे पास जनरल नॉलेज। देखिए जैसा कि हमने शुरू करा हुआ है इस जेकेपी ऐसे 2022 में जो शिफ्ट वाइज कंप्यूटर बेस्ड पेपर हुआ था ना, ठीक है ना, तो उसमें शिफ्ट में पेपर हुआ था, ठीक है ना। तो उसी को लेकर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज हमारे पास है शिफ्ट 6, ठीक है ना। इसमें जितने भी जीके के क्वेश्चन हैं, जीके हो, कंप्यूटर हो, बीच बीच में कुछ इंग्लिश के भी हैं, ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पर वो सारे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक चीज़ और कि अगर देखिए यहाँ पर जो 2025 और 2022 का जो सिलेबस है ये पूरा ही अलग है, ठीक है ना। लेकिन जीके अगर आप देखेंगे ना, मतलब 2025 की जो इसमें जनरल नॉलेज है, साथ में जो कंप्यूटर है, ठीक है ना, तो उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन यहाँ पर इन पीडीएफ में देखने को मिलेंगे। सारे क्वेश्चन उस 2022 में से जो मतलब पूछे गए ना, वो नहीं लिए, वो वही क्वेश्चन लिए हुए हैं उनमें से जो इस सिलेबस पर बेस्ड है, मतलब इसी सिलेबस के रिलेटेड ही आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये बात मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, बाकी चलिए आगे चलने से पहले एक चीज़ और कि अगर आपको इन क्वेश्चंस का मतलब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको मिल जाएगी कहाँ पर, टेलीग्राम पर। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, नहीं तो आप कमेंट कर दे, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से ज्वाइन करके आप डायरेक्टली इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हुई हमारी बात खत्म, अब जल्दी से आगे चलते हैं और आज की इस पीडीएफ का आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल्स एग्जीक्यूटिव। देखिए पार्लियामेंट जो है वो आप देखेंगे यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से। इनमें से हमें ये पूछा कि वो कौन सा इसमें नहीं है, ठीक, ना होने वाला जो तरीका है वो हमें बताना, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन से क्या पार्लियामेंट कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। दूसरा फाइनेंशियल कंट्रोल फाइनेंशियल से कर सकती है, स्विंग टू कोर्ट, या फिर अप्रूवल और रिफ्यूजल ऑफ लॉ से। तो आंसर की बात करें तो वो है स्विंग टू कोर्ट, मतलब इसमें आपको आप किसी भी चीज़ को लेकर कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो जिस वजह से मतलब आप इस तरीके से आप उसको जुडिशरी को अप्रोच, कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन। तो वाटर प्यूरिफिकेशन में मोस्ट कॉमनली यूज डिसइंफेक्टेंट कौन सा होता है, कौन सा यूज़ करा जाता है। क्लोरीन है, ओजोन है, मर्क्यूरी है, या फिर नाइट्रोजन है। कौन सा है वो है क्लोरीन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स कैन नॉट बी यूज टू एडिट द कंटेंट ऑफ ए सेल। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है वो नहीं यूज करा जा सकता, किसको इसमें कंटेंट ऑफ ए सेल को क्या करने के लिए, एडिट करने के लिए। डबल क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग F2, क्लिकिंग द फार्मूला बार, या फिर प्रेसिंग द इसमें एस्केप की। आंसर की बात करें तो वो है डी ऑप्शन, ठीक है, प्रेसिंग द ESC की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4, बायोमास pyramid इज रिवर्स्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम। तो किस इकोसिस्टम में ये रिवर्स है, ड्राई लैंड है, पॉन्ड्स है, फॉरेस्ट है, या फिर ग्रासलैंड है। तो बायोमास pyramid अगर आप देखेंगे तो रिवर्स है ये पॉन्ड्स के केस में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, द फॉरेन एनवॉय हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ हर्षवर्धन। कौन है वो, ह्युन है, फाहीन है, मेगास्थेनिस है, या फिर नन ऑफ दिस। वो हैं, आंसर की बात करें तो वो है ह्युन। नेक्स्ट, अमॉन्ग दिस हु इज इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर। इनमें से इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर कौन है। UAE है, चाइना है, UK है, या फिर US है। कौन है वो है यूनाइटेड स्टेट। डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज द एक्रोनियम DPI स्टैंड फॉर। DPI किसके लिए स्टैंड हो रहा है। डॉट्स पर इंच, डबल पिक्चर इंटरप्रिटेशन, डॉट्स प्रीव्यू इंटरफेस, या फिर डॉट पॉज इंटरवल। क्या है इसमें आंसर, वो है डॉट्स पर इंच। ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंक सोर्स इज यूज्ड इन लेजर प्रिंटर। तो इनमें से किस टाइप का इंक जो है वो यूज़ करा जाता है इस लेजर प्रिंटर में। रिबन इंक है, टोनर है, इंक कार्ट्रिजेस है, या फिर ननोदिस है। कौन सा है वो है टोनर। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन है, विच स्कीम या प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड विद द स्लोगन गरीबी हटाओ आल्सो द इलेक्शन कैंपेन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1971। तो इनमें से कौन सी स्कीम जो है लॉन्च हुई थी इसमें विद द स्लोगन गरीबी हटाओ, जो कि एक इलेक्शन कैंपेन भी रही है 1971 में इंदिरा गांधी की। ऑप्शन हैं जवाहर रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, या फिर 20 पॉइंट प्रोग्राम। आंसर की बात करें तो वो है 20 पॉइंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म इज नॉट एसोसिएटेड विद ए ग्लेशिएशन। तो इनमें से कौन सा लैंड फॉर्म जो है वो एसोसिएट से जुड़ा हुआ नहीं है, मतलब जिसकी फॉर्मेशन इसमें ग्लेशिएशन से नहीं है, ठीक है। ऑप्शन से मोरेनिस है, प्लाया है, सिरकई, या फिर हैंगिंग वैली है। कौन सा है वो है प्लाया। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग इज द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गवर्नमेंट ये सिस्टम। इसमें हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। देखिए क्या है, इस सिस्टम ऑफ कंट्रोलिंग और मैनेजिंग ए कंट्री, कंट्रोलिंग या फिर मैनेजिंग ए कंट्री, या कंट्री हो, कंपनी हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, दैट इज ऑपरेटेड बाई लार्ज नंबर ऑफ ऑफिशियल्स एम्प्लॉयड टू फॉलो रूल्स केयरफुली।
ऑप्शन आपके पास ब्यूरोक्रेसी, ऑटोनॉमी, ऑटोक्रेसी या फिर मोनार्की। क्या कहते हैं उसको? उसको कहते हैं ब्यूरोक्रेसी। ए ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फ्लोइंग आर द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मेन कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कौन से? एलोट्रोप से, हाइड्रोकार्बन, फोटोलिसिस है या फिर अमॉर्फस है? वो है आपके पास कौन सा? हाइड्रोकार्बन। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है व्हाट इज पेडोजेनेसिस। क्या होता है? स्टडी ऑफ वोल्केनिक इरप्शन होता है या फिर प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन या प्रोसेस ऑफ लावा फॉर्मेशन या फिर स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। तो पेडोजेनेसिस क्या होता है? किसकी स्टडी होती है? ये होती है सॉइल फॉर्मेशन की, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन जो है वो किसका? स्टेप पेडोजेनेसिस है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज ए स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। कौन सी नेशनल पार्क है ये? केबुल लमजो नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या फिर गिर नेशनल पार्क है? ये है केबुल लमजो नेशनल पार्क। है कहाँ पर? ये है मणिपुर में, ठीक है। और ये दुनिया में एक ही ऐसी फ्लोटिंग नेशनल पार्क है ये, ठीक है ना, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, आफ्टर द पोस्टपोनमेंट ऑफ द 4th 5-year प्लान एंड एनुअल प्लान्स वर लॉन्च्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया, इन विच ईयर वाज दिस। तो ये है कि इसमें 4th 5-year प्लान पोस्टपोन होने के बाद, ठीक है, एनुअल प्लान्स जो है उनको लॉन्च करा गया फर्स्ट टाइम इंडिया में, ठीक है। तो किस साल में पहली बार ये लॉन्च हुआ है? ऑप्शन आपके सामने 1951, 56, 61 या फिर 66। कब हुआ ये था शुरू कब हुआ था? 1966 में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय आवर स्टोमक विच हेल्प्स इन डाइजेशन। आई होप ये मालूम होगा। आंसर की बात करें तो वो है आपके पास कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट को लेकर कौन सा आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से डील कर रहा है? आर्टिकल 65 है, 62 है, 64 है या फिर 61 है? वो है आर्टिकल 61। डी ऑप्शन इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दिस कीज कॉम्बिनेशन इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड एज शॉर्टकट फॉर सेव। तो ऑप्शन से F1 है, Ctrl+Z है, Ctrl+S है या फिर F12 है, ठीक है। तो किन चीज़ का कॉम्बिनेशन करके ऑपरेटिंग सिस्टम में शॉर्टकट जो सेव के लिए यूज़ किया जाता है वो आपके पास कौन सा? Ctrl+S करने से सेव हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग साउथ इंडियन स्टेट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल मुस्लिम इन्वेजन ऑफ डेक्कन। ऑप्शन से बीजेपुर, गोलकोंडा, देवागिरी या फिर बेरार। आंसर की बात करें तो वो है देवागिरी। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर पोलिनेटर। देखिए वैसे तो ऑप्शन में देखेंगे सारे पोलिनेटर हैं, ठीक है, इनमें मेजर पूछा गया बटरफ्लाई से, मॉथ से, वेस्प या फिर हनी बी से। तो देखिए मेजर पोलिनेटर में अगर आप देखेंगे तो हनी बी से, ठीक है। नेक्स्ट है विच कंट्री इन वेस्टर्न एशिया बिकेम द हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ रीचिंग 53.2 डिग्री। तो वेस्टर्न एशिया में हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ में बतानी है जिसका टेम्परेचर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम कितना गया है? 53.2 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर ओमान है, कुवैत है, चिली है या फिर यमन है? कौन सी है वो है कुवैत, ठीक है। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर विदड्रॉल आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। ऑप्शन आपके सामने है, मैं अगर आंसर की बात करूं तो वो है अपना इंडिया। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी रिपोर्ट नेट जीरो बाई 2050 एम्स एट लिमिटिंग द ग्लोबल टेम्परेचर राइज टू। ऑप्शन आपके सामने है 1 डिग्री, 1.2, 1.5 या फिर 1.6। कितना है ये है 1.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड वायोलेशन ऑफ राइट टू इक्वलिटी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर देखना अपना एक्सेप्ट बताना है। एक्सेप्ट आपके पास ऑप्शन आपके सबसे सामने है कास्ट, कलर, सेक्स या रिजर्वेशन। वो आपके पास कौन सा? रिजर्वेशन। नेक्स्ट, नेम द स्कीम लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन टू ट्रांसपोर्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अलॉन्ग इंटरनेशनल एंड नेशनल रूट्स। तो कौन सी स्कीम है? उड़ान स्कीम है, कृषि उड़ान स्कीम है, PM उड़ान स्कीम है या फिर किसान उड़ान स्कीम है? वो है कृषि उड़ान स्कीम। बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हु वांटेड ऑटोनॉमस 2 स्टेट्स ऑफ इंडिया विद 2 सेपरेट कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। तो कौन चाहता था? मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मेजोरिटी ऑफ हिंदूज या फिर मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स। आंसर की बात करें तो मुस्लिम लीग है। नेक्स्ट, टू इंक्रीज द सोल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर द बॉटल इज सील्ड अंडर विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशंस। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने क्या? हाई प्रेशर में, लो प्रेशर में, जीरो प्रेशर या फिर नन ऑफ दिस। किस में? अंडर हाई प्रेशर। ए ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28, विच अमंग द फॉलोइंग कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन आपके सामने साइनोबैक्टीरिया, फंगी, ह्यूमन या फिर नन ऑफ दिस। वो है साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इमेज फॉर्मेशन बाय ए कन्वेक्स मिरर व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। तो देखिए ये मिरर वगैरह से क्वेश्चन ना
अगर साइंस में आप देखेंगे एक मिरर वगैरह हो गया और दूसरा आपके पास आंसर हो गया डेफिशिएंसी। इन दो को चीज़ नहीं भूलना आपने, ठीक है ना। मिरर में अगर आप देखेंगे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, और साथ ही साथ लेंस का भी देख लेना, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस, ठीक है। कनकेव मिरर और कन्वेक्स में आपने क्या करना है, 3-4 पॉइंट है ये याद रखना है आपने कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर होगा या फिर कहाँ पर हो, फोकस पर हो, ठीक है ना, या फिर फोकस और पोल के बीच में हो, ठीक है ना। तो ये 4 पॉइंट्स ऐसे केसेस बनते हैं, कनकेव के भी याद रखना, कन्वेक्स के भी, इनके यूजेस भी याद रखनी है, ठीक है ना। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए इसमें क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इसमें अगर आंसर की बात करें क्या होगा, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इरेक्ट होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, या फिर वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, वर्चुअल, एक तो वर्चुअल होगी, दूसरी इमेज क्या होगी, इरेक्ट होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30, विच वैली इज बिटवीन पीर पंजाल एंड हिमालयन रेंज। तो इनमें से कौन सी वैली लाइक कर रही है, इसमें पीर पंजाल और हिमालयन रेंज के बीच में कौन सी है, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली है, कश्मीर वैली, दुन वैली, या फिर चनाब वैली, कौन सी है वो है कश्मीर वैली, बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द स्वराज पार्टी। तो किसने इस्टेब्लिश करा इसको, ऑप्शंस आपके सामने हैं। चलिए मैं सीधा आंसर की बात करूँगा। देखिए आंसर की बात करें तो वो है CR दास एंड मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट, वेयर इज द 90 माइल बीच लोकेटेड। तो 90 माइल बीच कहाँ पर लोकेटेड है ये, ऑप्शंस आपके सामने हैं, इंग्लैंड, कैलिफोर्निया, जापान या न्यूजीलैंड। आंसर की बात करें तो वो है न्यूजीलैंड, डी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो किसने डिवाइस करा इसको, किसने लाया इसको, रॉबर्ट क्लाइव ने, लॉर्ड डलहौसी ने, लॉर्ड माउंटबेटन, या फिर लॉर्ड कर्जन। तो देखिए डी से डॉक्ट्रिन, डी से डलहौसी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट आउट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमोसफेयर की हमें क्या करना है यहाँ पर, करेक्ट सीक्वेंस हमें बतानी है, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, ये ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो होगा, कौन सा ऑप्शन होगा बताएं आप, सी ऑप्शन, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, ठीक है ना। फिर आगे आपके पास कौन सा, थर्मोस्फीयर, थर्मोस्फीयर में ही होता है क्या, आइनोस्फीयर, और लास्ट पर होगा आपके पास कौन सा, एक्सोस्फीयर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35, द गवर्नमेंट प्रोग्राम रिलेटेड टू ट्रेनिंग ऑफ यूथ इज कॉल्ड। कौन सा है वो, IRDP है, ट्राइसेम है, नेरेगा है, या CP है, कौन सा है वो है ट्राइसेम। नेक्स्ट है, व्हेन इज इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड। तो ये डेज वगैरह भी याद रखना है आपने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करा जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। मैं अगर आंसर की बात करूँ तो वो है 12 अगस्त, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 37, वेयर इज द नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना लोकेटेड। तो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना कहाँ पर लोकेटेड है, ये गुवाहाटी है, तिरुचिरापल्ली है, लखनऊ है, या फिर सीकर है, कहाँ पर है ये है तिरुचिरापल्ली, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट है, इन लखनऊ हु एग्जीक्यूटेड द ब्रिलियंट आइडिया ऑफ फ्लोटिंग काइट्स एंड बैलून्स इम्प्रिंटेड विद द पॉपुलर स्लोगन गो बैक साइमन। तो ये लखनऊ में किसने एग्जीक्यूट करा था इस ब्रिलियंट आइडिया को, ठीक है ना, जिसमें क्या करना कि इसमें काइट्स और बैलून्स को क्या करना, मतलब उनको प्रिंटेड करना किसके साथ, एक स्लोगन के साथ, कौन सा, गो बैक साइमन ने। तो ऐसा किसने करा था, किसने इस चीज़ को एग्जीक्यूट करा था, मोहम्मद अली जिन्ना ने करा था, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, या फिर खलीकुज़्ज़मान ने करा था। किसने करा था ये करा था खलीकुज़्ज़मान ने, डी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द प्रीडोमिनेंट साइल ऑफ मालवा प्लेट्यू। तो प्रीडोमिनेंट साइल ऑफ मालवा प्लेट्यू, अब देखिए यहाँ पर कौन सी है, रेड साइल है, ब्लैक साइल है, लिटरेट है, या फिर अलूवियल है। तो मालवा प्लेट्यू में अगर आप देखेंगे तो वो आपके पास कौन सी, ब्लैक साइल, बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर 40, BCG वैक्सीनेशन इज गिवन टू प्रिवेंट अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो इन डिजीज के लिए इस BCG वैक्सीनेशन को दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टाइफाइड के लिए, herpes के लिए, एड्स के लिए, किसके लिए दिया जाता है, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड एज एन एंटीडोट टू साइनाइड पॉइजनिंग, ए नेफ्रोप्रोटेक्टिव एजेंट एंड एंटी फंगल ड्रग, ठीक है। तो इनमें से कौन सा केमिकल यूज किया जाता है एज एन एंटीडोट, इसमें ऑप्शन आपके पास सोडियम थायोसल्फेट है, बेरियम हाइड्रोक्साइड है, ब्लू विट्रियल है, या फिर एप्सम सॉल्ट है। आंसर की बात करें तो वो है सोडियम थायोसल्फेट, ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 42, हु अमंग द फॉलोइंग रेन द मुगल एम्पायर इन द ईयर्स 1556 टू 1605। तो 1556 से 1605 तक कर ये दौर जो रहा है ना, ये किसका रहा है, अकबर का, जहांगीर का, औरंगजेब का, या फिर शाहजहां का, ठीक है। तो अगर बात करें तो ये रहा किसका, अकबर का, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश डैश ऑफ ए स्टेट शैल हैव ए पावर टू ग्रांट pardons, reprise or remission to a person who is convicted of an offense related to law। तो ऑफेंस को लेकर, ठीक है ना, ये स्टेट में किसके पास ऐसी पावर होती है जो क्या कर सकता है, उसको माफ़ कर सकता है, रिप्राइज और रिमिशन कर सकता है उसको, ठीक है ना।
चीफ मिनिस्टर है, ये गवर्नर है, होम मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स है, या फिर हाई कोर्ट जज है। ये किसके पास पावर होती है? ये होती है गवर्नर के पास, स्टेट का जो गवर्नर उसके पास, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन 44, व्हाट प्रेफर्ड टेम्परेचर डज पेरिस एग्रीमेंट एम्स एट लिमिटिंग द राइज ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर कंपेयर टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल। कितना है? 1.5 टू, अभी हमने ये क्वेश्चन करा, ये कितना? 1.5 पहले कराइए, ठीक है। नेक्स्ट है तेनाली रामा, एन इंडियन पोइट स्कॉलर थिंकर वाज ए स्पेशल एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग। तो ये पोइट रहे, स्कॉलर थिंकर ये हैं, लेकिन ये स्पेशल एडवाइजर भी रहे किसके कोर्ट में, ठीक है। नारासा नायका, कृष्णा देवराया, सदा शिवराया, या फिर नंदिस। आंसर की बात करें तो वो है कृष्ण देवराया, बी ऑप्शन इसका आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 45, अभी जो फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट रेगुर सेल। तो रेगुर सेल रिलेटेड हमारे पास है, यहाँ पर कौन सी जो है, यहाँ पर ऑप्शन ट्रू है। ब्लैक कॉटन सेल भी कहते हैं इसको, रेगुर सेल को, ठीक है। दूसरा है क्ले डीप एंड इम्परमिएबल होती है, ये सेल्फ फ्लफिंग भी इसमें होती है। तो आंसर की बात करें तो वो है डी ऑप्शन। ये तीनों चीज़ें, ये तीनों क्या है यहाँ पर? करेक्ट है। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ पार्टनर विद कॉमन सर्विसेज सेंटर, CSC के साथ पार्टनर करा है, किसके लिए? टू डॉक्यूमेंट द कल्चरल आइडेंटिटी एट द विलेज लेवल। व्हाट इज दिस सर्वे कॉल्ड? क्या कहते हैं उस सर्वे को, ठीक है। क्या करना उसको? विलेज लेवल पर कल्चर आइडेंटिटी को क्या करना? डॉक्यूमेंटेशन करना उसकी, ठीक है ना। तो इसमें ये इसको क्या कहते हैं, क्या सर्वे, इसमें इस सर्वे को क्या कहते हैं? गाँव गाँव पहचान सर्वे, मेरी पहचान मेरा गांव सर्वे, अपना गांव राष्ट्रीय सम्मान सर्वे, या फिर मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वे। आंसर की बात करें तो वो है मेरा गांव मेरी धरोहर सर्वे, डी ऑप्शन इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास देखिए क्वेश्चन 47, क्या है? वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर लोकेटेड है? दिल्ली है, लखनऊ है, नागपुर, या फिर चंडीगढ़। कहाँ पर है ये है नागपुर में, सी ऑप्शन। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। तो इनमें से यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू कौन है? एक्सोन है, न्यूरन है, गैंग्लियन है, या फिर सेल बॉडी है? कौन सा है वो है न्यूरन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव द एबिलिटी ऑफ इकोलोकेशन। तो ये किसके इसमें से किस एनिमल के पास ये इकोलोकेशन की एबिलिटी होती है, ठीक है। रैबिट है, बैट है, कोआला है, या फिर नन ऑफ दिस। वो होती है किसके पास? बैट के पास। नेक्स्ट, हु सजेस्ट कंडीशंस फॉर एक्वायरिंग इंडियन सिटीजनशिप। तो इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए ये मतलब इसी कंडीशंस को कौन इसमें सजेस्ट करता है, मतलब कौन इसके लिए अप्रूव करता है इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए? प्रियम्बल है, पार्लियामेंट है, मिनिस्टर ऑफ लॉ है, या फिर अटॉर्नी जनरल। ये करता है कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास अभी और क्वेश्चन भी है। विच गवाहर किंग ड्रोप आउट अमीर खुसरो फ्रॉम लाहौर। तो किसने निकाला उसको, अमीर खुसरो को, लाहौर से? चंद्रदेवा ने, गोविंद चंद्र ने, विजय चंद्र, या फिर नंदिस। किसने निकाला ये? विजय चंद्र, सी ऑप्शन इसका। नेक्स्ट हमारे पास देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन 51, व्हाट डज रिट ऑफ मैंडेमस मीन। तो इनमें से मैं बताना कि मैंडेमस रिट का मतलब क्या हुआ। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए रिट अगर आप देखेंगे मैंडेमस है, इसमें हैबियस है, ठीक है ना, और भी हैं। तो ये जो भी 3-4 ऐसे करके जो भी है ना, ठीक है, ये आपने क्या करनी है, इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को क्लियर कर देना, ठीक है ना। क्योंकि अब ये क्वेश्चन ना पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। तो रीड को लेकर ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, ठीक है। चलिए मैं इसके आंसर की बात करूँ तो वो है कोर्ट फाइंड्स दैट पर्टिकुलर ऑफिस होल्डर इज नॉट डूइंग ए लीगल ड्यूटी, ठीक। उस केस में जो रेट होती है वो कौन सी होती है? मैंडेमस होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का इस वीडियो से और इस शिफ्ट से भी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज रॉकेट फ्यूल इन स्पेस रिसर्च। तो इनमें से किसका यूज़ करा जाता है रॉकेट में? डीजल, LPG, CNG, या फिर हाइड्रोजन। वो यूज़ करा जाता है किसमें? किसका? हाइड्रोजन का, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी वीडियो होती है कंप्लीट। सो आई होप जो भी क्वेश्चंस, जो भी PDF यहाँ पर आपके लिए लाई है, आई होप ये सारा आपको बेहतर लगा होगा, मतलब PDF आपको अच्छी लगेगी, मतलब वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको सच में पसंद आई है तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल पर नहीं तो कर दे सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि उससे हर नए वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती है, ठीक है। बाकी चलिए अब अपनी इस वीडियो को यहीं पर करते हैं स्टॉप, रखिएगा अपना ख्याल, टेक केयर, गुड बाय।